हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो वीकली रिवीजन के अंदर हम 22 तारीख से लेके 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बनने वाले क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं कि जब जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कि डूब गए तो किनारों से क्या कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रभात और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत और किस देश ने हरिमऊ शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है हरिमऊ शक्ति युद्धाभ्यास 2023। ठीक है। हाल ही में विस्टाडोम ट्रेन सेवा कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह है, उन्होंने कितने मीटर एयर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता है? तो उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता है। अमित शाह गुजरात के किस जिले में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो वो किया है कलोल के अंदर। किस देश ने आयरन बीम मिसाइल परीक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो वो हो जाएगा इजराइल। भारतीय नौसेना ने अभ्यास जो चक्रवत है 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये किया है गोवा के अंदर। उसके बाद हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया है? तो वो हो जाएगा लाओस। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन हो जाएगा भोपाल। देखिए दोस्तों, ये रिवीजन तो चल रहा है, साथ साथ आपके जो शाम की टाइम के अंदर आपको एक सेशन मिलता है भौतिक विज्ञान वाला, और सुबह 6 बजे आपको मिलती है जो साइंस की क्लास मिलती है। उसके अलावा 10 मिनट्स प्ले लिस्ट के अंदर इस प्रकार से महत्वपूर्ण टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिस पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज मिलती रहेगी। तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ठीक है। अगला है भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 5वां संस्करण किस स्थान पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली के अंदर। ठीक है। गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये किया गया है यूएई के अंदर। कहाँ पे? यूएई के अंदर गिटेक्स ग्लोबल का आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आईओसी है, उसके 141वें सत्र का आयोजन अक्टूबर 2023 में किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई के अंदर। ठीक है। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का क्या नाम है? तो वो है नमो भारत। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। वर्ष 2023 के अंदर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी शहर के अंदर भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष भेजने का लक्ष्य लिया है? तो ये लिया है 2040 तक। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से लागू हो गया है? तो ये है नेपाल। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत की है? तो ये है पंजाब। हाल ही में अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त घोषित किया है? तो वो किया है लाओस के द्वारा। लाओस को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त कर दिया है। उसके बाद है ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किससे संबंधित है? तो ये है सीबीआई से संबंधित। ऑपरेशन चक्र 2 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन जो UNWTO है, उसके द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोरडा गांव गुजरात के अंदर। कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? तो
तो ये हैं शतरंज, चेस से संबंधित। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया गया? तो ये फहराया गया है अटारी बॉर्डर पे। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 64वें स्थान पे है। ठीक है, अगला है 37वें नेशनल गेम्स का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये जीता है असम की महिला बैडमिंटन टीम ने। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो वो वे जुड़े हुए हैं क्रिकेट से। हाल ही में अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एनसीईआरटी से के द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर। यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो चक्रवात तेज को लेकर भारत के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताना है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है, हाल ही में जारी पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो वो हो जाएगा चाइना। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो हो जाएगा नीदरलैंड। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान का नाम हार्मोन किस देश के द्वारा रखा गया है? ईरान के द्वारा रखा गया है। ये टोटल कितने देशों के द्वारा रखा जाता है? तो 13 देशों के द्वारा 13 नाम एक वर्ष के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराएगा? तो ये टकराएगा यमन से। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल डिजास्टर इफॉल यार्ड 12,706 इंडियन नेवी को सौंपा है? तो ये सौंपा है प्रोजेक्ट 15B के तहत। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं संजय कुमार जैन। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी के द्वारा जीत लिया गया है? तो ये जीत लिया गया है उनती हाड़ा के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अशोक वासवानी को। प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित अजय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान जो वेस्ट बंगाल के द्वारा दिया जाता है उसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो क्रिस्टोफर लैक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला है किस पड़ोसी देश ने भारत समेत 7 देशों के नागरिकों को निःशुल्क पर्यटन वीजा की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा श्रीलंका। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है शुभमन गिल के नाम। विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है ग्लेन मैक्सवेल। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो वो क्या है राजकुमार राव को। सखारोव पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो वो है जिना मेहसा अमीनी। वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वो है साधना सक्सेना नैयर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में 54वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है गोवा के अंदर। वनडे वर्ल्ड कप है उसके अंदर 2 बार विकेट हासिल करने वाले 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं मोहम्मद शमी। अगला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है अमोल मजूमदार। किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है उधमपुर सैन्य रेलवे स्टेशन। तो ये था आपके आज 7 दिनों का रिवीजन। तो वीडियो किस प्रकार से आपको हेल्पफुल लगा है? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़रूर, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं शाम की क्लास के अंदर। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।